प्रदेश के देवी मंदिरों में माता सुकराला देवी का मंदिर बड़ा प्रसिद्ध है। सुकराला माता को मल देवी के नाम से भी भक्तजन याद करते हैं। ये मंदिर जिला कठुआ के एक प्रसिद्ध नगर बिलावर से 9 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व की ओर एक छोटी सी पहाड़ी पर स्थित है। यद्यपि ये मंदिर आम मंदिरों की तरह ही है, परंतु इसका कलश बहुत ऊंचा है और पहाड़ों पर होने के कारण बड़ी दूर से दिखाई देता है। मंदिर में मल देवी की पिंडी है जो बहुमूल्य गहनों और वस्त्रों से सजी हुई है। माता का दरबार भजन कीर्तन तथा जयकारों से गूंजता रहता है। प्राचीन काल में ये स्थान शुक्राल्य और फिर सुकराला के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मंदिर तक पहुंचने के लिए यात्रियों को लगभग 150 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। सीढ़ियों के दोनों ओर दुकानें हैं जहां से यात्री माता की भेंट, प्रसाद तथा चित्र आदि खरीदते हैं। आसपास का वातावरण बड़ा स्वच्छ और आकर्षक है। रविवार, मंगलवार और खास तौर पर नवरात्र में यहाँ श्रद्धालुओं की काफी भीड़ होती है। मंदिर के भीतरी भाग को सुंदर ढंग से सजाया गया है। माता के दरबार में पहुंचकर भक्तों को असीम आनंद का अनुभव होता है। मंदिर की बाहरी दीवार पर द्वारपाल के रूप में भैरव तथा महावीर जी की मूर्तियां हैं। ऊपर गणेश जी की तथा माता की मूर्ति के सामने शेरों की मूर्तियां हैं। आसपास का वातावरण बड़ा स्वच्छ और आकर्षक है। रविवार, मंगलवार और खास तौर पर नवरात्र में यहाँ श्रद्धालुओं की काफी भीड़ होती है। मान्यता है कि भक्तों की हर मनोकामना, चाहे वह संतान प्राप्ति के लिए हो, बीमारी से छुटकारा हासिल करने की, खोए हुए किसी मित्र या संबंधी की वापसी, नौकरी की प्राप्ति या किसी कष्ट के निवारण के साथ संबंध रखती हो, माता रानी उसे पूरा कर देती हैं। माता के दरबार से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता। नवरात्र में यात्रियों के रहने तथा खाने पीने का उचित प्रबंध किया जाता है। मंदिर की देखभाल, इसके विकास तथा इसे और अधिक सुंदर तथा आकर्षक बनाने के लिए
स्थानीय लोगों की कमेटी बनाई गई है। बोल सच्चे दरबार की जय। हे माई सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदाई है। शुक्ला मैया की जय। मैं पहले आपको माँ के दर्शन करवाऊंगा, उसके बाद छोटी सी नमस्कार आपको। बैठिए। ये पहली पौड़ी है, ये दूसरी पौड़ी है, ये तीसरी पौड़ी पर माता शुक्ला विराजमान है। ये माता जी का मुख है, ये माता जी का टिक्का है, ये माता जी का मुकुट है, ये माता जी का छत्र है। ये माता जी सुखासन पर विराजमान है। मल माता के नाम से ये मंदिर मेषासुर मंदिर है। मेषासुर राक्षस का मां ने वध किया था, तभी नाम पड़ा था शुक्लाला। सुके को हरा किया था। पीछे भद्रकाली माँ बैठी है, साइड में सरस्वती माता जी बैठी है। ये माता जी की अखंड जो जग रही है 800 साल से। ये माँ जी का कटोरा है। सुबह हम 4 बजे माँ जी को स्नान कराते हैं। ये माँ जी का जल का कटोरा है, यहाँ माँ को स्नान होता है। ये माता जी का बिस्तरा है। ये पूरा माँ का दरबार सजा हुआ है। ये हमारे हनुमान जी बैठे हैं, इनकी आज्ञा के बगैर हम अंदर नहीं जा सकते। ये गणपति महाराज जी बैठे हैं। ये भैरव देवता जी बैठे हैं, इनकी आज्ञा के बगैर हम अंदर नहीं जा सकते, इनकी परमिशन लेनी पड़ती है। सूखे को माँ ने हरा किया था, तभी नाम पड़ा शुक्लाला। जितना भी ये निर्माण हुआ है, चंबे वाले राजे ने निर्माण किया था। हमारे बुजुर्ग शिवनंदन जी ने अपने शरीर की ओतनी देकर मांस काट के बलिदान दिया था और हरि पर्वत श्रीनगर में घोर तपस्या की थी। त्या चंडी का पाठ किया था, अपना शरीर का काट काट के लास्ट में जब उन्होंने अपने सिर पे खंडा रखा तो माँ ने साक्षात उनको दर्शन दे दी थी। और माँ ने कहा कि बेटा आप क्या चाहते हैं। वो बेटा शिवनंदन कहने लगा, माता जी हम तेरा दिया लिया खाएंगे और हमारे परिवार में रहो। तो माता ने कहा तजासु तीसरी पीढ़ी में आपके परिवार में आऊंगी। ये जितना भी निर्माण हुआ है चंबे वाले राज ने कहा, पत्थर चूना पानी सब चंबे तो आया सी, गुड़ केसर ते हलवा तेरी बेन चढ़ा दी। गुड़ केसर ते हलवा मां दी भेन चढ़दी है। इतने बौली एक मां ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਲ ਲਿਆਨੇ 3 ਵਜੇ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੁੰਦਾ ਮਾਂ ਦੀ ਉੱਥੋਂ ਜਲ ਆਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਆਸ਼ਰਮ ਹੈ, बड़े बड़े ऋषि मुनि ने तपस्या की, साढ़े बजुर्गों ने तपस्या की, गुरु आश्रम आखते उसे। तो जरा भी मां ने दरबार आंदा अज तो खाली नहीं कोई गया, कोई खाली नहीं गया दरबार से। किसी की मन्नत है कि हमारे घर में औलाद हो, माँ औलादें भी देती है। किसी की मन्नत है कि आंखों की रोशनी मेरी ठीक हो जाए, माँ आंखों की रोशनी देती है। कोई कहता है कि मेरी जीवा ठीक हो जाए, माँ जीवा भी देती है। जो भी माँ के दरबार में आता है वो मेषासुर मदनी है, कभी खाली दरबार से नहीं गया। और माँ अपनी सुखना हमेशा लेती है। अगर कोई सुखना नहीं देगा तो माँ उसके परिवार से सुखना लेती है। इतिहासकारों के अनुसार माता शुक्लाला भगवती शारदा का ही अवतार है। एक कथा के अनुसार बसोली के एक महात्मा काशी में
धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद कश्मीर गए, जहां उन्होंने श्री अमरनाथ तथा माता शारदा के मंदिरों के अतिरिक्त कई दूसरे धार्मिक स्थानों तथा मंदिरों की यात्रा भी की। वे माता शारदा के सच्चे भक्त थे और प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक माता की पूजा करते थे। पूजा करते करते वे अपने आप को भूल जाते थे और पूर्ण रूप से माता शारदा की स्तुति में खो जाते थे। एक दिन माता शारदा महात्मा की भक्ति से प्रसन्न होकर माता ने उनकी इच्छा जानना चाहिए, तो महात्मा ने कहा, माता, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे पूर्ण रूप से दर्शन दें। मैं केवल आपके दर्शन का अभिलाषी हूँ। माता ने महात्मा को साक्षात दर्शन दिए और उसकी मनोकामना के विषय में पूछा। महात्मा ने कहा, अब मैं अपने घर वापस जाना चाहता हूँ, पर इतनी दूर से चलकर आपकी आराधना के लिए यहाँ आना मेरे लिए संभव नहीं होगा। इसलिए माता, मैं ये चाहता हूँ कि आप हमारे क्षेत्र में वास करें, ताकि सुविधापूर्ण आपकी पूजा कर सकूं और इस क्षेत्र के लोग आपका आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। भगवती शारदा ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और वचन दिया कि वह उस क्षेत्र में उनके पोतों के समय प्रकट होंगी। महात्मा जी उन दिनों जब बाहर से शिक्षा ग्रहण करके आए थे, तो अपनी आध्यात्मिक शक्ति से बसोली और बड्डू के राजाओं को कई चमत्कार उन्होंने दिखाए। बड्डू और बसोली के राजा उनका बहुत आदर किया करते थे। महात्मा जी के दो बेटे पंडित महादेव तथा पंडित मलूक राम बिलावर तथा बसोली में रहते थे। बसोली के राजा मेदिनीपाल ने महादेव के लड़के पंडित शिवनंदन को सुकराला का जंगल दे दिया। वे अक्सर उस जंगल में जाया करते थे और एकांत में ईश्वर भक्ति किया करते थे। एक रात माता मल शिवनंदन जी के स्वप्न में आई और कहा, तुम्हारे दादा त्रिलोचन जी मेरी पूजा किया करते थे और मेरे परम भक्त थे। उनको मैंने वचन दिया था कि उनकी तीसरी पीढ़ी के समय मैं इस क्षेत्र में प्रकट होंगी, इसलिए सुकराला के जंगल में मेरी तलाश करो। मैं तुम्हें एक पिंडी के रूप में दर्शन दूंगी। ये कहकर माता मल अदृश्य हो गईं। अगले दिन पंडित शिवनंदन जी सुकराला के जंगल में जाकर माता मल की पिंडी की तलाश करने लगे। आखिर एक चश्मे के पास चमेली के वृक्ष के नीचे उनको राज राजेश्वरी मल देवी ने पिंडी के रूप में दर्शन दिए। इस बात की चर्चा जब उन्होंने गांव के लोगों से की, तो स्थानीय लोगों को माता शारदा का वचन याद आया, जो भगवती ने शिवनंदन के दादाजी को दिया था। शिवनंदन जी ने पिंडी को माता का अवतार मानकर वहीं उनकी स्थापना कर दी और प्रतिदिन बिलावर से चलकर पूजा करने के लिए आने लगे। उन दिनों सारा जंगल खूंखार जानवरों से भरा हुआ था, इसलिए आम आदमी का वहां से गुजरना मुश्किल था। परंतु पंडित शिवनंदन जी के दिल में भगवती माँ के लिए इतनी श्रद्धा थी कि
कि वे बिना किसी डर के भगवती के दरबार में पहुंच जाते थे। अधिकतर लोगों का विश्वास है कि ये मंदिर चंबा के राजा उमेद सिंह ने बनवाया था। एक बार चंबा के राजा उमेद सिंह मुगल दरबार में हाजिरी देने दिल्ली गए थे। उनकी अनुपस्थिति में उनके छोटे भाई शेर सिंह ने मंत्रियों तथा सेना के अधिकारियों से मिलकर चंबा की राजगद्दी पर अधिकार कर लिया। उस वक्त राजा उमेद सिंह दिल्ली से वापस चंबा की ओर आ रहा था। रास्ते में ही उसको सूचना मिल गई कि चंबा राज्य पर उसके छोटे भाई ने अधिकार कर लिया है। इसलिए चंबा जाने की बजाय वह बिलावर में ही अपने किसी संबंधी के पास रहने लगे। एक दिन वह सुकराला के जंगलों में शिकार खेलने गए। शिकार खेलते समय उसने कई जंगली जानवरों को मार दिया। घर वापस आते ही राजा उमेद सिंह बीमार हो गए। बहुत उपचार किया गया, परंतु वह स्वस्थ ना हो सके। आसपास के सभी वैद्य तथा हकीम हार गए। किसी की भी समझ में कुछ नहीं आया था कि राजा किस रोग से पीड़ित हैं। आखिरकार एक दिन पंडित शिव नंदन जी को बुलाया गया। उन्होंने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से मालूम किया कि राजा की बीमारी का कारण मां मलदेवी का प्रकोप है। भगवती राजा से इसलिए नाराज हैं कि राजा ने सुकराला के जंगल में शिकार करके बहुत सी जानवरों को मार डाला है। भगवती ने यह भी कहा कि राजा तब तक ठीक नहीं हो सकता जब तक इसके लिए क्षमा नहीं मांगता और अपने वंश के लोगों के साथ सर पर चूना, पत्थर तथा दूसरी आवश्यक सामग्री चंबा से अपने सिरों पर उठाकर यहाँ लाने और मंदिर निर्माण का वचन नहीं देता। राजा ने माता के दरबार में उपस्थित होकर क्षमा मांगी। उसने वहां एक मंदिर बनवाने का वचन भी दिया, परंतु साथ ही माता से ये विनती की कि चंबा की राजगद्दी पर तो उसके भाई का अधिकार हो चुका है, फिर भला वह चंबा कैसे जा सकता है। माता भगवती ने आवाज दी कि तुम चंबा जाने की तैयारी करो, सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन राजा उमेद सिंह अपने सिपाहियों के साथ चंबा के लिए चल पड़ा। जब चंबा राज्य की सीमा के पास पहुंचा तो उन्हें पता चला कि उनके भाई शेर सिंह की मृत्यु हो गई है। चंबा पहुंचने पर वहां की जनता ने उमेद सिंह का भव्य स्वागत किया और उन्हें राजगद्दी पर बिठा दिया गया। चंबा का शासन संभालने के बाद राजा उमेद सिंह राज्य के कामों में इतने व्यस्त हो गए कि माता का मंदिर बनवाने का वचन भूल गया। इसलिए माता मल उनसे नाराज हो गईं। कुछ समय पश्चात नूरपुर के राजा ने चंबा पर आक्रमण कर दिया।
चंबा पर अधिकार कर राजा उमेद सिंह को बंदी बना कारागार में बंद कर दिया गया। कारागार में उसे वचन याद आया जो उसने माता मल को दिया था। वह बार बार अपनी भूल की क्षमा मांग मां भगवती को याद करने लगा। भगवती को उस पर दया आ गई और उन्होंने राजा को क्षमा कर दिया। माता की कृपा से नूरपुर के राजा ने राजा उमेद सिंह को छोड़ दिया और उसका राज्य भी वापस दे दिया। राजा चंबा पहुंचा तो उसने परिवार तथा प्रजा को माता की शक्ति की बात सुनाई। अगले दिन वह अपने मंत्रियों, राज परिवार के सदस्यों तथा अधिकारियों के साथ मंदिर निर्माण हेतु ईंट, पत्थर, सीमेंट, चूना आदि सामग्री सिरों पर उठाकर सुकराला की ओर चल पड़े और मंदिर के निर्माण का कार्य शुरू करवा दिया। मंदिर में भगवती मल देवी की पिंडी के अतिरिक्त महालक्ष्मी, महाकाली, मां सरस्वती की मूर्तियां भी स्थापित की गईं। मंदिर बनने से सुकराला का जंगल आबाद होने लगा। लोगों ने मंदिर के आसपास रहने के लिए घर बना लिए। आज भी पंडित शिवनंदन जी के परिवार के सदस्य इस देवी के पुजारी हैं। इतिहासकार डॉक्टर सुखदेव सिंह चाड़क के अनुसार वर्तमान मंदिर राजा ब्रिजदेव का बनवाया हुआ है। इस मंदिर का संबंध प्रसिद्ध तांत्रिक सूर्य नारायण से भी जोड़ा जाता है, जो डोगरी भाषा के प्रसिद्ध कवि दत्तू के गुरु थे। वह 1811 ईस्वी में यहाँ आए थे और इसी स्थान पर महाकाली का यंत्र स्थापित किया था। परंतु स्थानीय लोगों का कहना ये है कि ये मंदिर उनके आने से पहले का है।